हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग LIC AAO प्रीलिम्स का 2023 का पेपर का हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 to 35 तक सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 36 से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए होगा, तो इसके लिए हम लोग एक अलग से पेज पे हमने क्वेश्चन सेट बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 to 40। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक पाई चार्ट गिवन बिलो, मतलब एक पाई चार्ट हमें दिया हुआ है, उसमें 5 डिफरेंट सिटीज के लिटरेट प्लस इलिटरेट पीपुल का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये है 5 सिटी, ये है हमारा A B C D और E, और ये है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे मान टोटल पॉपुलेशन ऑल 5 सिटीज का 10,000 है, तो ए का पॉपुलेशन उसका 13% है। तो पॉपुलेशन ऑफ ए हमने पहले इसको कैलकुलेट कर रखा है, जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो पॉपुलेशन ऑफ ए क्या है, 10,000 इंटू 13/100, तो यह है 1300। बी का है 25% तो 2500। सी 19% है तो 1900। डी 23 है तो 2300 और ई है 20% तो 2000। तो ये हमारा पॉपुलेशन सिटी वाइज। और उसके बाद ये हमें लिटरेट टू इलिटरेट पॉपुलेशन का रेशियो दिया हुआ है। तो ए का है 6:7, मतलब अगर 13 पीपुल हैं तो उसमें 6 लिटरेट होंगे और 7 इलिटरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये टेबल दिया हुआ है। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन सिटी एफ टोटल लिटरेट पॉपुलेशन 20% मोर देन दैट ऑफ इन सिटी ई। तो एक सिटी एफ है, जो हमारा इमेजिनेशन सिटी है, सिटी एफ है, उसमें क्या बोल रहा है कि टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है जो सिटी एफ में लिटरेट का जो पॉपुलेशन है 20% मोर देन दैट ऑफ इन सिटी ई। तो जो सिटी ई का लिटरेट का पॉपुलेशन है ना, उससे 20% ज़्यादा है वो सिटी एफ का लिटरेट का पॉपुलेशन। तो हम लोग फाइंड करते हैं टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी एफ। तो ये क्या है, जो सिटी ई का पॉपुलेशन है, तो सिटी ई का टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2000। तो 2000 और उसका लिटरेट का पॉपुलेशन सिटी ई का क्या होगा, रेशियो है लिटरेट इज टू इलिटरेट का 3:5। तो लिटरेट का हो गया 3 बाई, ये 8 हो गया वो, जैसे 3/3 + 5, तो ये 3/8 हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया सिटी ई का लिटरेट पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सिटी ई का लिटरेट पॉपुलेशन। तो सिटी एफ का क्या है, वो 20% ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने 120/100 कर लिया, ये हो गया 20% ज़्यादा। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आया, तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आया 15 × 3 45 × 2900। ठीक है, तो हमारे पास आ गया टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी एफ, जो कि 900 है। सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है टोटल ई लिटरेट पॉपुलेशन 25% मोर देन दैट ऑफ टोटल ई लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी सी। तो सिमिलरली हम लोग सिटी एफ का ई लिटरेट पॉपुलेशन फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है, तो सीटीसी का टोटल पॉपुलेशन, तो सीटीसी का टोटल पॉपुलेशन क्या है 1900। तो 1900 इंटू ई लिटरेट का सीटीसी का रेशियो क्या है 11:8, मतलब 8 ई लिटरेट है और टोटल 11 + 8, तो 8/19 हो गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया 8/19। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सी का इलिटरेट पॉपुलेशन। इलिटरेट पॉपुलेशन हो गया हमारा 8/19 इंटू 1900। और उसके बाद क्या बोल रहा है, टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इज 25% मोर देन, तो इससे 25% मोर देन है, तो इंटू 125/100 कर दिए। तो इसको इसका कैलकुलेशन करने पे ये हो गया 125 इंटू 8,000। तो हमें फाइंड क्या करना है, हम लोग टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ फाइंड करना है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ क्या हो जाएगा, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी एफ प्लस टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी एफ। तो ये 900 + 1000 हो गया 1900। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये है ऑप्शन ए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी डी इज व्हाट % मोर देन टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी बी।
तो ये बोल रहा है कि जो इलिटरेट पॉपुलेशन है सीटीडी का, वो इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सीटीबी से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम लोग टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन सीटीडी फाइंड करेंगे। तो सीटीडी का टोटल पॉपुलेशन क्या है 2300। यहाँ से सीटीडी का ये हो गया 2300, और उसका हमें इलिटरेट का पॉपुलेशन देखना है। तो इलिटरेट का रेशियो क्या है, रेशियो है 11:12। तो 12 इलिटरेट है, 11 लिटरेट है, तो ये हो गया 12/11 + 12, जो कि 12/23 हो गया इलिटरेट का। ठीक है, तो यहाँ पे 12/23 हो गया, तो ये कैलकुलेट करने पे आया 1200। ठीक है, और उसके बाद क्या है, टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी बी। तो सिटी बी का टोटल क्या है, सिटी बी का टोटल पॉपुलेशन होगा 2500। तो 2500 और उसका रेशियो क्या है, रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है सिटी बी का 3:2। तो ये 2 है इलिटरेट, 3 लिटरेट, तो ये हो गया 2/3 + 2, तो ये 2/5 हो गया इलिटरेट का। तो 2500 × 2/5 ये हो गया 1000। तो अब हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछ रहा है, व्हाट परसेंट मोर देन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये सिटी डी का टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन है उसको माइनस कर देंगे, फिर इसमें सिटी बी का, और उसके बाद सिटी बी का जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करके इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लिया, तो ये 20% आ गया। तो ये हो गया ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। 38 क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटीज ए एंड डी टुगेदर। ये बोल रहा है जो लिटरेट का पॉपुलेशन है सिटी ए और डी का, उसका एवरेज फाइंड करने। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए प्लस लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी बाई 2। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, सिटी ए का लिटरेट पॉपुलेशन, ए हो गया टोटल पॉपुलेशन 1300, यहाँ पे हम लोग जो फाइंड किए हुए हैं, ये है हमारा टोटल पॉपुलेशन सिटी वाइज, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी। तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए 13 है, और रेशियो ए का क्या है, रेशियो ए का है 6:7। तो 6:7 में 6 हो गया लिटरेट का, 7 इलिटरेट का। तो लिटरेट का हो गया 6/6 + 7, तो 6/13। वही सिमिलरली अगर इलिटरेट का पूछता तो 7/6 + 7 होता, तो 7/13। तो हमें 6/13 यूज करना है क्योंकि लिटरेट का पूछा हुआ है। तो ये 6/13 हो गया, तो ये 100, तो ये 600 आ जाएगा। वही सिमिलरली सिटी डी का क्या होगा, सिटी डी का टोटल पॉपुलेशन 2300 और सिटी डी का रेशियो 11:12 है, तो ये 11/11 + 12 हो गया, तो 11/23। तो ये 100 से गया, तो ये 1100 हो गया, डिवाइड बाई 2 है, तो ये 1700/2 850। तो ये हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन टोटल लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज 8:7 एंड 7:3, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल लिटरेट एंड इलिटरेट मेल इन सिटी बी। तो पहले क्या बोल रहा है कि जो रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन टोटल लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, तो जो ये जो लिटरेट का रेशियो है, अगर मान लेते हैं लिटरेट पीपुल 15 है, तो 15 में 8:7 का रेशियो मेल इज टू फीमेल का, ये मेल है ये फीमेल, मतलब 8 मेल हैं और 7 फीमेल हैं। ठीक है, सिमिलरली जो इलिटरेट का पॉपुलेशन है उसका रेशियो 7:3 है, मतलब अगर 10 लोग हैं तो 7 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, मतलब 7 मेल इलिटरेट हैं, 3 फीमेल इलिटरेट हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टोटल लिटरेट एंड इलिटरेट मेल। तो टोटल लिटरेट मेल क्या हो जाएगा सिटी बी का, तो सिटी बी का टोटल पॉपुलेशन है 2500। ठीक है, इनटू अगर हम लोग ये रेशियो देखें 2500 में कितने लिटरेट लोग हैं, तो वो टेबल से हमें पता चलेगा। जैसे यहाँ पे सिटी बी में टोटल लिटरेट लोग हैं 3:2 का रेशियो है, तो 3/3 + 2, तो ये 3/5 हो जाएगा। और इलिटरेट क्या हो जाएगा 2/2, 3 + 2, तो 2/5। तो हम लोग को 3/5 लेना है लिटरेट में, तो ये 3/5 हो गया। ये हो गया टोटल लिटरेट पीपल, ये
टोटल लिटरेट पीपल इन सिटी बी। ठीक है, अब उसमें हमें क्या फाइंड, हमें मेल का फाइंड करना है, टोटल लिटरेट मेल। तो ये टोटल का मेल का रेशियो क्या है, 8:7। तो मेल 8 है, ए 7 है फीमेल, तो 8/8 + 7 हो गया, तो 8/15। तो ऐसे कैलकुलेट करके हमें 800 आया टोटल लिटरेट मेल। टोटल इलिटरेट मेल क्या है, 2500 इंटू 2/5। ये क्या है, टोटल इलिटरेट पीपल इन सिटी बी, टोटल इलिटरेट पीपल इन सिटी बी। और उसका रेशियो क्या था, 7:3। तो मेल है 7, तो ये 7/7 + 3 7/10 हो गया। तो ये कैलकुलेट कर दिया, तो ये 700 आया। तो हमें डिफरेंस पूछ रहा है लिटरेट और इलिटरेट मेल के बीच। तो 800 - 700, तो 100 आ गया। ये ऑप्शन डी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी एंड सी एंड डी टुगेदर टू टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। अब हमें रेशियो फाइंड करना है जो लिटरेट का पॉपुलेशन है सिटी सी एंड डी टुगेदर का। तो ए हो गया सिटी सी का लिटरेट का पॉपुलेशन है सिटी डी का, कितना हो गया, ये हो गया टोटल पॉपुलेशन इंटू जो रेशियो है 11:8 का सी का, तो 11/11 + 8। ठीक है, और सी टी डी का क्या है रेशियो, 11:12, तो 11/11 + 12। तो ये हो गया, एक हम लोग फाइंड कर लिए, तो ये 2200 आया। और टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सी टी बी क्या हो गया, ये हो गया 2500। और सी टी बी का रेशियो है 2:3, ए लिटरेट का ए ई लिटरेट का। तो हम फाइंड करना 3/2 + 3, तो ये 3/5 हो गया। तो 2500 इंटू 3/5 ये हो गया 1500। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, ये 2200:1500, 22:15। तो ये हो गया ऑप्शन ई, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ई। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए बोट टेक्स 12 आवर्स टू कवर डी + 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। मतलब एक नाव है हमारे पास जो कि पानी में चल रहा है, तो अप स्ट्रीम में क्या कर रहा है, ये 12 आवर्स ले रहा है, कवर डी + 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डी क्या है, डी एक मान लेते हैं एक यूनिट है डिस्टेंस का, वो हमें फाइंड करना है जिससे हमें पता चलेगा, क्योंकि लास्ट में भी हमें कैलकुलेशन में D-64 दिया है, तो डी हमें फाइंड करना होगा। एंड इट टेक्स 8 आवर्स टू कवर D किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो जो बोट है हमारा वो अप स्ट्रीम में क्या कितना कवर कर रहा है, अप स्ट्रीम में 12 आवर्स में D + 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम में 8 आवर्स में D किलोमीटर कवर कर रहा है। और स्ट्रीम का स्पीड है 4 किलोमीटर/आवर। तो हमें फाइंड करना है टाइम इन आवर्स टेकन बाय बोट टू कवर D-64 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस है हमारा D + 30 और स्पीड है हमारा x - 4, क्योंकि ये अप स्ट्रीम में है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 12 इंटू x - 4 इज इक्वल टू D + 30। तो इसको इक्वेशन में हम लोग बना लिए, x इज इक्वल टू D + ये 48 इधर गया, तो ये +30 78 हो गया, डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम में क्या कवर कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में इट टेक्स 8 आवर्स टू कवर D किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में D ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड x + 4, ये प्लस हो गया क्योंकि डाउन स्ट्रीम में है, ये 8 टाइम हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, x इज इक्वल टू डी माइनस, ये इधर गया तो माइनस हो गया 32/8, ये इक्वेशन 2। अब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व किए, तो 1 और 2 को सॉल्व करने पे हमारा ये वैल्यू आया d और x का। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व करके लिखा हुआ है, जैसे 8d + 624 इज इक्वल टू 12d - 384, 4d इज इक्वल टू 1008, तो d इज इक्वल टू 252। तो अब d का वैल्यू यहाँ पे x में रखें, तो x बराबर क्या है, d - 32/8।
तो डी हमारा क्या है 252 माइनस 32/8 220/8, ये हो गया 27.5 एक्स का वैल्यू। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द टाइम इन आवर्स टेकन बाय बोट टू कवर D-64 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया D-64 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर है, तो हमें अप स्ट्रीम में फाइंड करना है। तो x-4 हो गया, x हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, x आया 27.5, इसको यूज कर लेंगे हम लोग 27.5 माइनस 4, तो 188 माइनस 23.5, ये हो गया 8 आवर्स। तो ये ऑप्शन ए हो गया। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे जो अप स्ट्रीम में होगा वो हो गया, वो स्पीड माइनस हो जाता है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड में प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल ट्रिक है ये बोट वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 क्या बोल रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो एक आदमी है जो ₹X इन्वेस्ट किया है, दो स्कीम है हमारे पास, एक स्कीम ए है एक स्कीम बी है। इसमें इन्वेस्ट क्या किया, प्रिंसिपल X और रेट हमारा इसमें है 30%, नहीं 20% इसमें रेट। जो स्कीम ए है उसमें सिंपल इंटरेस्ट पे रेट 20% है फॉर 3 ईयर्स, टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स है, ठीक है। एंड ही इन्वेस्टेड ₹X प्लस 3000, ए प्रिंसिपल स्कीम बी का X प्लस 3000 है और इसका रेट है 20% और इसका टाइम है 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, जो आदमी इन्वेस्ट किया ए और बी अलग अलग स्कीम में। अब क्या बोला, इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मैन फ्रॉम स्कीम बी इज ₹400 मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम स्कीम ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो बी का इंटरेस्ट है वो बीज इंटरेस्ट इज इक्वल टू एज इंटरेस्ट प्लस 400। तो हमें एक्स का वैल्यू, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं बी माइनस 400 इज इक्वल टू, और हम लोग सिंपल ऐसे लेके चलेंगे, या बीज इंटरेस्ट माइनस एज इंटरेस्ट इज इक्वल टू 400, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बीज का क्या किए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम माइनस ए का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 400। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो फाइनल आंसर आया एक्स का वैल्यू वो 4000 है, जो कि ऑप्शन बी है। तो इसका कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, ये सिंपल ही है, आप पॉज करके भी खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, इफ ये है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 40% लेस देन बी एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 25% लेस देन सी। तो जो ए का प्रेजेंट एज है वो 40% लेस देन बी है, मतलब जो बी का प्रेजेंट एज है उससे 40% लेस है ए का प्रेजेंट एज, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 25% लेस देन सी, और जो सी का प्रेजेंट एज है उससे बी का 25% लेस देन है। तो उसके बाद बोल रहा है 4 ईयर्स हेंस, मतलब उसके आज के 4 साल बाद द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी विल बी 78 ईयर। तो फाइंड द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ ए। तो ए का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो इसका सिंपल क्या है, हमको देखना है, तो जो ए का डिपेंडेंसी है वो बी पे है और बी का डिपेंडेंसी है वो सी पे है। तो हम लोग सी से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ सी इज एक्स ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या हुआ, बी का एज क्या है, सी से 25% लेस। तो 25% लेस मतलब क्या हो गया, 3/4 हो गया, क्योंकि अगर 1 है तो 1 का 25% लेस क्या हो गया, 3/4 हो गया। तो ये 3x/4 हो गया, ये प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या हो गया, ये 3x/4 से 40% लेस देन है। तो ये 3x/4 इंटू 3/5 हो गया, 1 का 40% लेस क्या हो गया, 40% लेस हो गया 3/5, क्योंकि 40% लेस मतलब 60% मोर।
तो ये 3/5 हो गया, जो 60% हो गया ये। तो इसका क्या हो गया 9x/20। ठीक है, तो अब क्या बोला 4 ईयर हेंस, मतलब आज के 4 साल बाद द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी विल बी 78 ईयर। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं x+4, ये है सम ऑफ एज ऑफ सी, एंड 3x/4+4 ये है सम ऑफ एज ऑफ बी इजुकल टू 78। अब इसको सॉल्व करने पे x 40 आया, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए हमें फाइंड करना था। प्रेजेंट एज ऑफ ए हमारा क्या है 9x/20, तो 9x/20 9 इंटू 40/20 80 ईयर्स। तो ऑप्शन सी हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व। अब 44 पे चलते हैं। 44 क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी इंटर्ड इनटू ए बिजनेस एंड इन्वेस्टेड इन द रेशियो ऑफ 5:4:6। तो ए बी और सी एक बिजनेस किया है, ठीक है, और तीनों ने मिलके कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसका रेशियो है 5:4:6। ठीक है, एंड आफ्टर 4 मंथ बी एंड सी लेफ्ट द बिजनेस। ठीक है, 4 महीने के बाद ये दोनों ने बिजनेस छोड़ दिया, और उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 2500, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। और 4 महीने के छोड़ने के बाद जो टोटल साल का प्रॉफिट आया वो है 2500। तो कितना प्रॉफिट शेयर डिवाइडेड होगा ए बी सी में, तो वो फाइंड करना है। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, तो देखो ये हो गया ए का, ए बी का, ए सी का, ये 5:4:6 इस रेशियो में ये लोग इन्वेस्टमेंट किया था, और ये है नंबर ऑफ मंथ्स दे वेयर इन्वेस्टेड। मतलब ए 12 महीने इन्वेस्टेड रहा, बी 4 महीने, सी 4 महीने। तो ऐसे हो गया 5 × 12 60, 4 × 4 16, 6 × 4 24। तो ये 4 से सब में मल्टीप्लाई किए तो 15:4:6। तो ये रेशियो हो गया जिससे वो प्रॉफिट शेयर होगा 15:4:6। तो फाइनल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए क्या हुआ, ये 2500 जो प्रॉफिट हुआ इंटू 15 जो ए का शेयर है बाई टोटल शेयर। तो ये हो गया 15 + 4 19 + 6 25। तो 25 हो गया, 25 इंटू ये 100 से, तो वो 15, तो ये 1500 आ गया। तो ये ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 300 मीटर एंड 200 मीटर। तो लेंथ है 300 मीटर और ब्रेथ है 200 मीटर, और इफ ए 10 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, देन फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द पार्क। तो चलो देखो, ये मान लो ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर बन गया, ये रेक्टेंगुलर पार्क है मान लो। ठीक है, ये लेंथ है इसका 300 मीटर और यह है ब्रेथ 200 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ ए 10 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। ठीक है, तो ये 10 मीटर पाथ कंस्ट्रक्ट किया, ये 10 मीटर चारों तरफ से 10-10 मीटर है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द पार्क। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो एरिया है, जो पाथ का एरिया है ना, वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो टोटल पाथ है पहले ये पूरा का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये जो इंक्लूडिंग पाथ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद ये जो पार का एरिया उसको फाइंड कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में वो जो दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो पाथ का एरिया है वो मिल जाएगा हमें, ये वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है ये 300 इंटू 200 है, तो एक 60,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग पाथ क्या है लेंथ प्लस लेंथ। अब जैसे लेंथ बढ़ा इधर, ये लेंथ बढ़ा 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर, तो हो गया 2 × 10। और ब्रेथ भी बढ़ा इधर 10 मीटर इधर 10 मीटर, तो 2 × 10 इधर, तो 320 × 220, तो ये 70,400 हो गया।
अब दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना था क्योंकि हमें पाथ फाइंड करना है, तो ये इससे इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10,400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ई। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक वेसल है, मतलब एक बर्तन है, उसमें पानी भी है और दूध भी है, और द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 6 लीटर मोर देन वाटर इन द वेसल। तो जो मिल्क का क्वांटिटी है वो, अगर वाटर x है तो मिल्क उसमें x प्लस 6 लीटर है, मतलब मिल्क वाटर से 6 लीटर ज़्यादा है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द वेसल इज 3:2। और जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, उसका है रेशियो 3:2, ठीक है। तो पहले यहाँ तक चलते हैं। यहाँ तक क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर एज्यूम कर ली x है, तो मिल्क हो गया x प्लस 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, ये दोनों का रेशियो क्या है? मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। तो इससे हमें फाइंड कर लिए, जैसे एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पता चल गया x इज इक्वल टू 12, जैसे 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x। तो x 3x माइनस 2x बराबर 12 हो गया, तो x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमें पता चल गया वाटर इनिशियली 12 लीटर है और मिल्क 18 लीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इफ 50% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग इन द फाइनल मिक्सचर। तो अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क 18 लीटर है, वाटर 12 लीटर है, और 50% मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम वेसल। तो अब क्या बोल रहा है? तो 50% मिक्सचर, तो अभी हमारे पास कितना है? 18 प्लस 12, ये 30 लीटर का मिक्सचर है अभी, ठीक है। इसमें 50% निकल गया, तो ये बच गया 50/100, तो ये 15 लीटर बच गया, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है? उसमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग, तो टोटल मिल्क 18 लीटर है। अब ये जो अभी जो 50% निकला उसका 3/5 होगा, क्योंकि ये जो हमारा रेशियो है 3:2 है। तो 3 मिल्क हो गया, 3 प्लस 2 जो वाटर है, तो ये 3/5, तो ये 3/5 हो गया। तो ये 15 इंटू 3/5, तो ये हो गया 9। तो 18 माइनस 9, 9 लीटर। तो जो अभी का मिक्सचर है उसमें 9 लीटर मिल्क है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ये क्या बोल रहा है? ए एंड बी टुगेदर रीड 88 पेजेज इन 11 आवर्स। तो ए एंड बी अगर दोनों साथ में कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें 11 आवर्स में 88 पेजेज पढ़ रहे हैं। तो टोटल पेजेज रीड बाय ए एंड बी इन 1 आवर क्या हो जाएगा? 88/11, मतलब 8 पेजेज वो 1 आवर में पढ़ेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। एंड इफिशियंसी ऑफ बी इज 40% लेस देन ए। तो मान लेते ए का इफिशियंसी 5x है, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 5x माने हैं, क्योंकि अगर इफिशियंसी ए का 5x है तो बी का 40% लेस देन x है, तो बी का हो जाएगा 3x, ठीक है। तो दोनों का इफिशियंसी 1 आवर में क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3x बराबर 8 पेजेज दोनों पढ़ रहे हैं, तो x बराबर 1। तो इफिशियंसी ऑफ ए हो जाएगा 5 पेजेज 1 पर आवर, और इफिशियंसी ऑफ बी 3 पेजेज पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ ए बी एंड सी कैन टूगेदर रीड 150 पेजेज इन 10 आवर्स। तो ए बी और सी तीनों मिलकर 150 पेज 10 आवर में पढ़ रहे हैं, तो इफिशियंसी ऑफ सी क्या हो जाएगा? इफिशियंसी ऑफ सी पर आवर क्या हो जाएगा? 150/10। ए हो गया, मतलब तीनों मिलके कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, माइनस ए प्लस बी कितना पढ़ रहे हैं। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी पर आवर, और ए प्लस बी पर आवर। इससे हम लोग फाइंड कर लिए इफिशियंसी ऑफ सी पर आवर क्या होगा। तो ये 15 माइनस 8, 7 पेजेज पर आवर हो गया। तो अब बोल रहा है देन फाइंड बी एंड सी टुगेदर कैन रीड 120 पेजेज इन हाउ मैनी आवर्स। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा? 120 पेजेज है, और बी और सी का करना है, तो बी पर आवर कितना कर रहा है? बी पर आवर 3 पेजेज, तो 3, और सी पर आवर 7 पेजेज, तो 7 प्लस 3, तो 120/7 प्लस 3 10, तो ये हो गया 12 आवर्स। तो बी और सी को 12 आवर लगेंगे 120 पेजेज पढ़ने में, तो ये हो गया ऑप्शन बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 47। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर।
ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज इट 2 टाइम्स लॉन्ग ब्रिज इन 90 सेकेंड्स। तो एक ट्रेन है 600 मीटर लंबा, वो एक ब्रिज क्रॉस कर रहा है 90 सेकेंड्स में, जो कि 2 टाइम्स लॉन्ग है ट्रेन से। तो ट्रेन है 600 मीटर लॉन्ग, तो ब्रिज कितना लंबा हो गया 2 × 600 1200 मीटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, ये हो गया ब्रिज का लेंथ, ये हो गया ट्रेन का खुद का लेंथ, क्योंकि वो ट्रेन क्रॉस कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया टाइम 90 सेकेंड्स, तो 1800/90 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड ट्रेन का स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए किलोमीटर पर आवर में कल कन्वर्ट कर लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एंड द सेम ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 36 सेकेंड्स, ठीक है। और वो जो सेम ट्रेन है वो एक दूसरा ट्रेन, ये मान लो ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट ट्रेन, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। तो ए का ट्रेन का लेंथ है 600 मीटर, इसका स्पीड कितना आया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें बी का लेंथ फाइंड करना है, और बी का स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन फर्स्ट ट्रेन, तो 72 + 6 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है कि दोनों ट्रेन एक एक ही साइड में जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इनका स्पीड हो जाएगा तो दोनों का सम 72 + 78, जो कि होगा 150 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव जो स्पीड होगा। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें, ये जो है द सेम ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 36 सेकेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम लोग जो न्यू ट्रेन है, जो सेकेंड ट्रेन है, उसका लेंथ x मान लेते हैं, तो इसका टोटल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600, ये जो है ट्रेन ए का लेंथ, ठीक है, और इसका लेंथ x है, तो दोनों 600 + x ये डिस्टेंस ट्रेवल किए, और ये हो जाएगा टाइम 30 सेकेंड इज टाइम दोनों को क्रॉस करने में, ये डिस्टेंस है। और स्पीड क्या हो जाएगा हमारा 150, मतलब 72 + 78, तो ये 150 ये क्या है किलोमीटर पर आवर में है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे 36 जो है वो सेकेंड्स में है, ठीक है। तो 5/18 से डिवाइड कर दिए तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने पे आया 600 + x इक्वल टू, इसको हम लोग देखते हैं तो क्या है 36 × 150 × 5/18, ये 150 हो गया, 18 × 2 36, तो 5 × 2 10, तो ये 1500 हो गया। तो x बराबर 900 मीटर आ गया, जो न्यू सेकेंड ट्रेन का लेंथ है 900 मीटर, ठीक है। 8 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 है पाइप ए कैन फिल 200/3% ऑफ ए टैंक इन 20 मिनट्स। तो एक टैंक है, उसका 200/3% जो है वो पाइप ए 20 मिनट्स में फिल कर रहा है, और जब पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल 50% ऑफ सेम टैंक इन 12 मिनट। तो उसी टैंक को जब पाइप ए और बी दोनों से फिल किया जा रहा है, तो उसका 50% उसी टैंक को 12 मिनट में ही फिल कर दे रहे हैं। तो हमें पता करना है फाइंड पाइप बी कैन फिल व्हाट % ऑफ द टैंक इन 15 मिनट। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हमारा मान लेते हैं ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, इसमें पाइप ए है, ठीक है। ये पाइप ए क्या कर रहा है, इसका 200/3% 20 मिनट में फिल कर दे रहा है, ठीक है। और जब हम लोग
पाइप ए और पाइप बी दोनों लगा रहे हैं, तो इसका 50% 12 मिनट में फिल कर दे रहा है। तो अब हमें बताना है कि ये पाइप बी जो है अकेला, ये जो पाइप है, ये जो पाइप है अकेला, वो 15 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा टैंक का। तो हम लोग रेट फाइंड करते हैं, रेट ऑफ पाइप है। पाइप है क्या कर रहा है 200/3%, तो 200/3 इंटू 100 ये परसेंट का हो गया। इसको फिल कर रहा है 20 मिनट में, तो इंटू 20 कर दिए, तो ये हो गया 10, तो 1/30 ऑफ ए टैंक पर मिनट फिल कर रहा है पाइप ए। पर मिनट क्या कर रहा है 1/30 पार्ट ऑफ टैंक फिल कर रहा है। और ए प्लस बी का रेट क्या है 50 डिवाइडेड बाई 100 और परसेंट वाला बाई 12 मिनट। ये क्या कर रहा है 1/24% ऑफ ए टैंक पर मिनट। ठीक है, तो हमें पाइप बी का रेट पता करना है। पाइप बी का रेट क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए का रेट, तो 1/24 माइनस 1/30, तो 120 एलसीएम हो गया 5 - 4, तो 1/120। तो पाइप बी का रेट क्या है 1/120 ऑफ ए टैंक पर मिनट। ठीक है, तो अब फाइनली फाइंड पाइप बी कैन फिल व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इन 15 मिनट। तो अमाउंट पाइप बी फिल्स इन 15 मिनट क्या हो जाएगा, ये हो गया रेट इंटू 15 मिनट, तो ये हो गया 1/8 ऑफ द टैंक। तो वो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन सी नॉन ऑफ द दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या बोल रहा है, 50 बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 600 मोर देन द दैट ऑफ आर्टिकल बी। तो एज्यूम करते हैं आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस x है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हो जाएगा x प्लस 600 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज RS 1200 मोर देन दैट ऑफ बी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी अगर RS y है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए हो जाएगा y प्लस 1200। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या बोल रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग दिस टू आर्टिकल्स। अगर जैसे मान लेते हैं बी और ए दोनों को बेच देने के बाद जो प्रॉफिट अर्न हुआ उसका डिफरेंस जो है वो है 40/3% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के प्रॉफिट का, तो ये है सेलिंग प्राइस ऑफ ए y प्लस 1200, ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए x प्लस 600 जो माइनस होने के बाद माइनस प्लस माइनस हो गया, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ बी और ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 600। ये जो y x x कट जाएगा, या माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए। तो अब क्या बोल रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न, तो क्या कितना प्रॉफिट अर्न हुआ दोनों का डिफरेंस है ये 600 आया, जो यहाँ पे कैलकुलेट करके 600 आया। वो क्या है ऑन सेलिंग दिस टू आर्टिकल इज 40/3% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, ए का कॉस्ट प्राइस है x प्लस 600, इसका 40%, 40/3% है, तो 40/3 इंटू परसेंट का 100 आया इज इक्वल टू 600 जो है वो जो है डिफरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग से हम लोग x फाइंड कर लिए हैं। तो x कैसे फाइंड किए हम लोग, इसका सॉल्यूशन अगर देखना है तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 600 इंटू 300/40, तो a हो गया 2, 20 टाइम्स 2 इंटू 40 and 15 and 2 into 300, तो x plus 600 is equal to 4500, तो x is equal to 3900, तो ये x आ जाएगा 3900। तो ये हो गया फर्स्ट कंस्टेंट से, ये जो है 40/3% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। और सेकेंड कंस्टेंट क्या है प्रॉफिट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर ऑन ए इज 100/3%। तो प्रॉफिट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर ऑन ए पे क्या है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना है y प्लस 1200। ठीक है, तो जब हमें x बराबर 3900 मिल चुका है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा 3900 प्लस 600 4500, और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी हो जाएगा 3900। अभी y हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो है प्रॉफिट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर ऑन ए को बेचने के लिए सेलिंग प्राइस ऑफ ए एस पी ऑफ ए माइनस सी पी ऑफ ए। ठीक है,
ए कितना है 100/3%, तो 100/3% का 100 आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100/3%, ठीक है। तो किसका है एक 4500 जो CP ऑफ ए है, ठीक है। तो उसके बाद इसको सॉल्व किए y माइनस 3300 इजिकल टू ये 300 से जाएगा 203 इंटू 15, तो 15 इंटू 1500, तो y इजिकल टू 4800 आ गया। तो SP ऑफ ए हो गया हमारा 6000 और SP ऑफ बी हो गया 4800, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना, देन फाइंड प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल बी। तो प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ बी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना है 4800, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 3900, तो दोनों का माइनस करने डिफरेंस हो जाएगा 900, तो ये हो गया ऑप्शन बी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 टू 55। तो इसमें क्या दिया, द लाइन ग्राफ गिव बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 फ्लोटर शूज स्लीपर हिल्स एंड क्रॉक। तो ये जो लाइन ग्राफ दिया हुआ है वो 5 टाइप के जो फुटवियर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एक फ्लोटर है, शूज है, स्लीपर, हिल्स, क्रॉक्स। उसमें सोल्ड डेटा और अनसोल्ड डेटा, जो ये ऊपर वाला है जो ब्लू लाइन है ये सोल्ड डेटा है। मतलब जो फ्लोटर है वो 45 सोल्ड है, 15 अनसोल्ड है। शूज है 55 सोल्ड, 25 अनसोल्ड। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इस जो लाइन ग्राफ है इसको यूज करके। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्लीपर्स एंड हिल्स टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ईच आइटम इज नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स प्लस अनसोल्ड आइटम। तो स्लीपर्स एंड हिल्स का देखना है। स्लीपर्स क्या है, स्लीपर ए है सोल्ड 58 और अनसोल्ड 22, तो ये दोनों का सम हो जाएगा। और हिल्स में क्या होगा, हिल्स सोल्ड 66 अनसोल्ड 24, तो इन दोनों का सम, तो दोनों का सम कर देंगे 80 प्लस 90, ये 170 आ गया। ये इधर 80 हो गया, इधर 90 हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय द शॉप। तो एवरेज बोल रहा है जो आइटम सोल्ड हुए हैं, तो सोल्ड किया क्या हुआ है 45 फ्लोटर हुए हैं, 55 शूज हुए हैं, 58 स्लीपर, 66 हिल्स और 36 क्रॉक। तो ये पांचों का सम डिवाइडेड बाई 5, ये एवरेज हो गया। तो ये हो गया 260/5 जिसका एवरेज आया 52, तो ये ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड क्रॉक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ शूज सोल्ड। अनक्रॉक्स कितने सोल्ड रहे हैं, मतलब क्रॉक्स कितने अनसोल्ड रहे हैं, अनसोल्ड क्रॉक्स। तो क्रॉक्स अनसोल्ड रहे हैं 15, तो ये हो गया 15। और व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ शूज सोल्ड, नंबर ऑफ शूज सोल्ड है 55, तो ये 15/55 इंटू 100, तो ये हो गया 3/11 इंटू 100, तो 300/11, तो ये हो गया 27% के आसपास, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ वन क्रॉक्स इज ₹700 देन फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द शॉप बाय सेलिंग क्रॉक्स। तो वन क्रॉक्स का प्राइस है 700, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, जितना सोल्ड हुआ उतना इंटू नंबर ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वन क्रॉक्स। तो क्रॉक्स सोल्ड कितना हुआ है 36, तो 36 इंटू 700 हो गया 2,52,000, नो 25,200, तो ये हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सोल्ड स्लीपर एंड शूज टुगेदर टू द अनसोल्ड फ्लोटर एंड हिल्स टुगेदर। तो ये रेशियो पूछ रहा है सोल्ड स्लीपर, सोल्ड स्लीपर कितना है, स्लीपर है सोल्ड 58, ठीक है। सोल्ड शूज कितना है, शूज सोल्ड 55, ठीक है। अनसोल्ड फ्लोटर कितना, अनसोल्ड फ्लोटर 15 और अनसोल्ड हिल्स 24, तो इसका रेशियो हो गया 113/39, तो ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया सॉल्व।
अब चलते हैं 56 to 61 की ओर। इसका क्या है, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, उसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। और इसमें एक चीज़ दिया, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, तो मतलब हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 59.96% ऑफ 899 प्लस 14.89% ऑफ 120 माइनस 78 ऑफ 288.02। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन मार्क ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 59.96 को हम लोग 60 लिख सकते हैं, 899 को 900 लिख सकते हैं, 14.89 को 15% लिख सकते हैं, 1020 तो 1020 ही रहेगा, और 7/8 ऑफ 288.02 को 7/8 ऑफ 288 लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मार्क ऑफ 2 इज इक्वल टू 16%, तो 60/100 इंटू 900 ऑफ 900 है तो इंटू 900 प्लस 15%, 15/100 ऑफ 1020 इंटू 1020 माइनस 7/8 ऑफ 288। तो अब इसको सॉल्व करें देंगे, तो ये 2 गया, ये 1 गया, 3 2 2 से 51 टाइम्स गया, और ए गया 36 टाइम में। तो क्वेश्चन मार्क ऑफ स्क्वायर 60 इंटू 9 540, 3 इंटू 51 153, 7 इंटू 36 252। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क ऑफ स्क्वायर 441। तो ये हमें पता है कि 441 21 का स्क्वायर होता है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो गया 21, तो ये ऑप्शन डी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 57 में भी वही कॉन्सेप्ट है अप्रोक्सीमेशन वाला। तो इसको 79.88 को हम लोग 80% लिख लिए, ऑफ 540 माइनस 16.04 को 16 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 34.812 को 35 डिवाइडेड बाई 7.88 को हम लोग 8 ले लिए हैं, और 1.978 को 2। तो 80% ऑफ 540, तो 80/100 इंटू 540 कितना हो जाएगा, तो ये गया 8 इंटू 54 432 माइनस 16 स्क्वायर हो गया 256 एंड डिवाइडेड बाई 16 प्लस 32। तो ये माइनस हो गया 176 हो गया, डिवाइडेड बाई 16 प्लस 35, तो ये 11 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 11 प्लस 35 46। तो ये ऑप्शन ई क्वेश्चन नंबर 57 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, सेम अप्रोक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग अंडर रूट 1444 ले लिए, इसको 24 का स्क्वायर ले लिए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस इसको 4 और इसको 5 ले लिए, ठीक है। तो ये 1444 अंडर रूट हो गया, इसका वैल्यू हो गया 38 प्लस 24 का स्क्वायर का वैल्यू 576 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 4 इंटू 5 20। तो ये हो गया, दोनों का सम हो गया 614 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 20। तो ये प्लस इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो 614 प्लस 20 634। तो इसका वैल्यू हो गया 634। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सेम अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट है। तो इसको 11.15 को 11 ले लिए, 24.98 को 25 ले लिए, प्लस इसको 3 ले लिए हैं, इसको 5 ले लिए हैं, माइनस इसको 19 ले लिए, इसको 50 ले लिए। तो 25 इंटू 11 275 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 माइनस 19 इंटू 50 950। तो 283 माइनस 950, ये हो गया माइनस 667, ऑप्शन ई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या, 1240 डिवाइडेड बाई 8 माइनस इसको 30 ले लिए, इसको 35 ले लिए, इसको 8.97 स्क्वायर को 92 स्क्वायर ले लिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो 1240 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 155, 35 इंटू 30 1050, 9 स्क्वायर 81, इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आया माइनस 814। तो ये ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं। तो ये 14.022 को 14 स्क्वायर कर दिए, 9.02 को 9 क्यू, इसको 9 ले लिए, एक होल क्यू है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 24.88 को 25, 200.12 को 200। ये हो गया 196, 9 का होल क्यू हो गया 729, और इधर से जो प्लस 200 है इधर आया तो माइनस 200 हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। ये हो गया 925 माइनस 200 बाई 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
तो ये 725 हो गया डिवाइडेड बाई 25, ये हो गया 29। तो इसका आंसर 29। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज ए सीरीज ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। तो एक्स जो है सीरीज है 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का। तो एज्यूम कर लिए कि जो इवन कंजिक्यूटिव नंबर है एक्स है, एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 4 है, और y इज ए सीरीज ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का भी सीरीज y, y प्लस 2, y प्लस 4 है, ठीक है। और बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ x टू दैट ऑफ y इज 2:3। तो सेकेंड लोएस्ट नंबर क्या है, ये x प्लस 2 है और y प्लस 2 है, तो इसका रेशियो क्या है 2:3। तो इसका एक इक्वेशन बनाए तो ये इक्वेशन आ गया 3x इक्वल टू 2y माइनस 2। अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है, सम ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज 29। हाईएस्ट नंबर क्या है, x प्लस 4, y प्लस 4, इसका सम है 29। तो x प्लस वाई इक्वल टू 29, ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो 21 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बने। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू 8 आया, y का वैल्यू 13 आया। तो उसमें क्या पूछ रहा है, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज। तो बोथ सीरीज का लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, x और y, ये दोनों लोवेस्ट नंबर है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। तो ये ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है दैट मंथली इनकम ऑफ ए इज ₹25,000 आउट ऑफ विच ही सेव्स 28%। तो सेविंग्स कितना है 25,000 इंटू 28/100। तो ये हो गया 25 इंटू 28 7,000। तो मंथली सेविंग उसका 7,000 है। अब क्या बोल रहा है, इफ हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 35%। तो जो सेविंग्स 7,000 है, तो एक्सपेंडिचर कितना बचा, जो मंथली टोटल इनकम माइनस सेविंग, तो 25,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 18,000 हो गया। ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो अब क्या बोल रहा है, इफ इज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 35,000। तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 18,000 इंटू डिक्रीज किया 3,500 से, तो बच क्या रहा होगा 65/100। तो ये इसको कैलकुलेट करने पे आया 11,700। तो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है एंड हिज इनकम रिमेन्स द सेम। तो ये न्यू एक्सपेंडिचर इतना है और इनकम सेम ही है, इनकम मतलब 25,000 ही है। तो न्यू सेविंग्स कितना होगा, न्यू सेविंग्स होगा 25,000 माइनस 11,700। ये हो गया टोटल इनकम, टोटल इनकम माइनस न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो गया 13,300। तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज न्यू सेविंग्स टू ओल्ड सेविंग्स। तो ये न्यू सेविंग्स ये है, ओल्ड सेविंग्स इतना है ये वाला। तो दोनों का रेशियो 19 से डिविजिबल है, तो 19 मतलब 7 से 70 से डिविजिबल है, तो 19:10 हो गया। ये ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज 7/5 टाइम्स ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ कार क्या है 7/5 इंटू स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ये ट्रक कवर्स 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा 240/5, ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। And if the speed of a scooter is 3/2 times of the speed of truck, तो speed of a scooter क्या हो जाएगा 48 इंटू 3/2, तो ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करना, देन द कार विल कवर हाउ मच डिस्टेंस इन 2 आवर्स। तो हमें पहले कार का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले कार का स्पीड पता करना होगा। तो कार का स्पीड क्या है, यहाँ पे देखिए 7/5 इंटू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो 7/5 इंटू स्पीड ऑफ स्कूटर क्या आया है 72। तो ये हो गया 100.8 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइनली फाइंड करना है देन द कार विल कवर हाउ मच डिस्टेंस इन 2 आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो ये 100.8 स्पीड है इंटू टाइम 201.6 किलोमीटर, ये ऑप्शन बी हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 टू 70 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है,
फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें हमें उस सीरीज के अंदर जो रॉन्ग नंबर होगा उसको फाइंड करना है। तो जैसे पहला सीरीज दिया हुआ है 400, 689, 1050, 1579, 2306, 3381, 4750। तो इसका क्या है, ये है एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। जैसे 400 में 17 स्क्वायर ऐड किए तो 689 आया, जो इसका नेक्स्ट है। 689 में जो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है वो 19 स्क्वायर ऐड किए तो 1050 आया। सिमिलरली जो ये 23, 29, 31, 37 है प्राइम नंबर का कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर का स्क्वायर हम लोग ऐड कर रहे हैं प्रीवियस नंबर में। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये 2420 है और यहाँ पे 2306 है, तो ये ऑड रॉन्ग नंबर है हमारे पास। तो इसको ऑप्शन ए सिलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा, ये किस बेसिस पे हमें चूज करना है, मतलब रॉन्ग नंबर। तो ये बस प्रैक्टिस नहीं आ सकता हो कि देख के, मतलब 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, ये है 6, 18, 36, 144, 720, 4320। तो ये भी देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे 6 इंटू 1 6 है, 6 इंटू 2 12 है, और 12 इंटू 3 जैसे 6 है, 6 इंटू 1 6। अब जो प्रीवियस है, प्रीवियस का 6 इंटू 2 12 है, तो यहाँ पे 18 है, ठीक है। 12 इंटू 3 36 है, 36 इंटू 4 144, 144 इंटू 5 720, 720 इंटू 6 4320। तो इसमें ऑड वन क्या है 18, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 67, 42, 47, 57, 72, 92। ये तो इजी लग रहा है, +5 है, +10 है, +15 है, +20 है, +25 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे +25 होगा 117, फिर हो गया +30, ये 147। तो इसमें ऑड वन क्या है, ये है 115, क्योंकि यहाँ पे 117 होना चाहिए, ठीक है। ये है रॉन्ग नंबर इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, यह 14, 22, 49, 113, 236, 454, 797। तो इसका क्या है, यह है प्रीवियस प्लस 2Q, ठीक है। तो 22 प्लस 3Q। सिमिलरली ये है +4Q प्लस 5Q प्लस 6Q, इस फॉर्म में। तो इसमें ऑड वन रॉन्ग वन क्या है, 236 है, जो कि होना चाहिए 238। तो ये ऑप्शन डी हो गया। तो ये आपको प्रैक्टिस नहीं आएगा, मतलब ये कुछ याद करने वाला जैसा इसमें कुछ नहीं है। बस आपको जितने ज़्यादा इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको तरीका पता चल जाएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, 24, 49, 99। ये देख के ही पता चल रहा है क्या है, इंटू 2 + 1 है, ठीक है। इंटू 2 + 1 जो प्रीवियस का ये है, नेक्स्ट ये नेक्स्ट 99 इंटू 2 + 1 ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इसमें और रॉन्ग वन क्या है 399 होना चाहिए, यहाँ पे 398 है, तो 398 ऑप्शन ई। अब क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या है 5, 8, 13, 20, 31, 45, 61। तो इसमें 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20। तो ये क्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये है कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये सीरीज मिल रहा है। तो इसमें रॉन्ग वन क्या है 5, 8, 13, 20, 31, 44, 60। तो ये 44 आना चाहिए, यहाँ पे 45 है, तो ये 45 ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 भी सॉल्व हो गया। तो ये रहा आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।